नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे ज्ञान के बारे में अर्जुन को बता रहे थे, तब अर्जुन ने यही कहा था कि इससे अच्छा यह है कि मतलब इस तरह से पाप होता है हाथ इंसान के हाथों से, या फिर कर्तव्य उसके सामने बड़ा बड़ा बखेड़ा भी कभी कभी खड़ा करता है। उससे ये अच्छा है कि हम कर्म को ही छोड़ दें, या फिर हम इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर कहीं मतलब एक वन में जाकर एक योगी जैसा जीवन जिए, एक वैरागी जैसा जीवन जिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें को छोड़कर हम मुक्त हो जाएंगे इससे। उससे अच्छा यह है कि हमारे सामने जो भी हमारा कर्तव्य है उसमें हम अच्छी राह पर चलने की अगर कोशिश करें। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रारब्ध है, हमारी आत्मा ने हमारा जो प्रारब्ध निर्धारित किया है, हमारी आत्मा भी खुद यही चाहेगी कि उस कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से हम करने की कोशिश करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर जनक राजा का नाम लिया है और कहा है कि तुम्हें भी इस तरह से कर्म करना है। उनका मतलब ये है कि जनक जैसे राजा जो बहुत ही बड़े भक्त नहीं थे, या फिर बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम उसे मतलब कहते हैं ना कि पूरी तरह से भगवान पर ही निर्धारित थे, या फिर भगवान पर ही सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसे नहीं थे। वो एक राजा थे। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को संभालना, अपनी प्रजा को जो चाहिए जो नहीं चाहिए, या फिर जिस तरह से हम उसकी रक्षा करना, उसको मतलब जिस तरह से उनको संभालना होता है, वो एक राजा का कर्तव्य होता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा राजा जो रोज़ के काम करते हैं समय, उन्होंने बहुत कुछ अलग नहीं किया था। अगर हम जनक राजा के बात करें तो उनके मतलब कर्म ही अच्छे थे, या फिर उनके दिल में ही दोस्तों पवित्रता थी। वो एक बहुत ही बड़े भक्त नहीं थे, लेकिन वो ईश्वर को ही सर्वस्व मानते थे, और मैं जो भी राज्य करता हूँ वो ईश्वर के साक्षी करता हूँ, इस तरह से उनका मानना था। लेकिन इन्होंने सब कुछ में भगवान पर ही न्यौछावर करके दिन रात उसकी पूजा में लगा रहूँगा, इस तरह से कर्म नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि हमें जीवन में आगे अगर बढ़ना है तो जो भी हमारा कर्तव्य है, इसके लिए हमें कुछ भी छोड़ छाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम अपने जीवन में जो भी कर्तव्य हमारे सामने आता है उसको बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करें। जैसे जनक राजा के सामने जो कर्तव्य था उसको बहुत ही अच्छे से निभा कर उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब वो उच्च गति को प्राप्त हो गए, या फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। वैसे ही उनके सामने कुछ कर्तव्य था, वैसे ही हर एक इंसान के सामने कुछ कर्तव्य होगा। मेरे सामने कुछ कर्तव्य है, आपके सामने कुछ कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य में हमें वो कर्तव्य जो है, हमारे सामने जो भी काम हमारे आमने सामने आया है, उसको हमने बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करनी होगी। उससे हम जितना अच्छे तरीके से, या फिर जितना दिल में अच्छाई रखकर, दिल में सच्ची पवित्रता रखकर अगर हम करेंगे तो हम भी उस गति को प्राप्त हो सकते हैं बहुत ही कम जन्मों में। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा इंसान से हमारा पाला पड़ा है और वो हमें कुछ काम कर रहा है, कह रहा है, और हमें मतलब गर्दन हमारी या फिर सर नीचे रख के उसको काम करना चाहिए क्योंकि कर्तव्य हमारे सामने है। ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। कोई भी ये नहीं कहता कि बुरे इंसान के सामने हमें मतलब उसका शिकार बनना है, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जितना हो सके हमें उसका सामना करने की कोशिश करनी होगी, और अगर हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो उसका मतलब कहते हैं ना कि उसका सामना करना या फिर उसका प्रतिकार करना, यह हमारी पहली जिम्मेदारी है दोस्तों। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि सारी चीज़ें मतलब हम सीधे साधे हैं तो सारी चीज़ें मान लो, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उसका प्रतिकार, अगर हमसे कुछ नाइंसाफ़ी हम पर हो रही है तो उसके लिए लड़ना ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कर्तव्य को छोड़कर हमें कुछ नहीं करना है। मेरे माता पिता को संभालना, मेरा पति पत्नी अगर है, मेरे बेटे हैं, तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को संभालना, ये जो हमारा कर्तव्य है उससे हमें नहीं परे भागना चाहिए। जितना हो सके हमें उसको पूरा करने की कोशिश करनी होगी, जितना हो सके। देखिए दोस्तों, मुझे भी पता है कि ये जो संसार है, जिस तरह से हम कितना भी चलाने की कोशिश करें लेकिन ठीक से नहीं होता। लेकिन मैं आपको 100% आपको पूरा सब कुछ ठीक करना ऐसे नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण जी भी नहीं कह रहे। लेकिन वो हमसे ये कह रहे हैं कि तुम 100% प्रयास तो करो। सिर्फ मैंने बहुत पहले भी कहा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कामयाब होंगे या फिर नाकामयाब होंगे। हाँ, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमारे आत्मा के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें। हमारे आत्मा को जो टास्क है, मतलब हमें आत्मा को जो काम दिया गया है वो ये है कि हम कोशिश करें, बहुत ही अच्छे दिल से कोशिश करें। यही काम हमें दिया गया है। कामयाबी या नाकामयाबी वो ईश्वर के हाथ में है, या फिर हमारे प्रारब्ध में जैसे अगर मिलना होगा तो किसी तरह से मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण है दिलो जान से प्रयत्न करना। और इस तरह से भगवान जनक राजा का इसलिए उदाहरण देते हैं कि उन्होंने जो भी हमारा कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे से वो करते गए, और वो इस दुनिया से मुक्त हो गए। वो बहुत ही पवित्र इंसान थे।
उन्होंने पहले भी जन्मों में बहुत ही अच्छे से कर्म किए होंगे, इस वजह से वो इतने मतलब एक ऐसा इंसान दोस्तों एक दो जन्मों में ही एक महाशक्ति नहीं बन सकता। उसके दिल को जीतना दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बड़े बड़े राजाओं ने दुनिया जीती, लेकिन अपने मतलब दिलो दिमाग को जीतना बहुत मुश्किल चीज़ है। ऐसी जो चीज़ है वो संतों के पास ही सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि हमारे कर्तव्य पे चल कर, रोज़ के जीवन में कर अगर हम संतों की बात करें या फिर बड़े बड़े जो सोशल वर्कर हैं, मैं जिनका हमेशा नाम लेता हूँ, अब्दुल सत्तार रिधी जी, प्रकाश आमटे जी या फिर सिंधुताई सपकाल जैसे जो निस्वार्थ कर्म करने वाले जो इंसान होते हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य को तो किया और उससे अच्छा कुछ करने की उन्होंने कोशिश की, और इस वजह से ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो इतनी बड़ी लेवल को जा सकते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों हमारे कर्तव्य करके अगर हम इन्हीं लोगों से अगर कुछ सीखें, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो बड़ा इंसान करता है, एक छोटा इंसान उसी के पथ पर चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छे मार्ग पर चल रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर इन सारे अभी मैंने जिनका नाम लिया सोशल वर्कर का, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि अपने कर्तव्य को करके हमें एक अच्छा इंसान बनने की और भी कोशिश करनी होगी। जैसे मैं अपने कर्तव्य को करके अगर मैं समाज प्रबोधन का काम करूँ या फिर किसी की सहायता करूँ, तो इस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो हम बहुत ही कम जन्मों में दोस्तों बहुत ही उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों हमारी आत्मा एक दिन उस परमात्मा में ज़रूर लीन होगी, और एक ऐसा समय आएगा जब हम भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा, हमारे दिल में अगर अच्छाई है तो हम लोगों को भी बहुत ही अच्छे से मदद कर सकते हैं, उनको भी दुख से उभरने के लिए बहुत शक्ति दे सकते हैं। अगर कोई एक अच्छा इंसान, बड़ा इंसान बन गया तो डायरेक्टली भी वो उसको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा मतलब वो अपना घर चला सके, इतनी उनको मदद कर सकता है। जितना हो सके दोस्तों अपने आप में हमें हमारे अच्छे विचारों को मतलब जीवंत रखना होगा, ज़िंदा रखना होगा, और इस तरह से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और हमारे जीवन का पूरी तरह से दोस्तों सार्थक करना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।